नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी तंदुरुस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अमूल्य सुझाव भी मुझे दीजिए। दोस्तों अभी हमने रस भाग 2 में रस के अंगों को पढ़ा था। चलिए आज हम पढ़ते हैं रस। सबसे पहला रस श्रृंगार रस, जहाँ साहित्य में नायक और नायिका के प्रेम को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस एकमात्र ऐसा रस है जो संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। इसकी इसी व्यापकता के कारण इसे रसराज भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम। इस दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके अंदर काम, रति या प्रेम का भाव ना हो। हर प्राणी में ये भाव पाए जाने के कारण संसार में श्रृंगार रस को ही रसों का राजा माना गया है। जीव, जंतु, मनुष्य, जानवर हर किसी में रति, काम यानी प्रेम का भाव अवश्य होता है। चलिए इसमें अब हम श्रृंगार रस के भेदों को पढ़ेंगे। श्रृंगार रस में वास्तव में दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार नाम से ही स्पष्ट होता है, संयोग अर्थात मिलन। जी हाँ, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो रहा हो, जहाँ नायक और नायिका मिल रहे हों, जहाँ उनमें प्रेम बढ़ रहा हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार, वियोग नाम से ही स्पष्ट होता है, जहाँ पर नायक और नायिका का बिछोए हो रहा हो, वह बिछड़ रहे हों, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। दोस्तों श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति, प्रेम होता है। आशय हमने अपने दूसरे वीडियो में पढ़ा था, आशय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव सभी। तो आइए हम समझते हैं श्रृंगार रस में वह क्या स्थिति होगी जो आपके अंदर इस रस को जागृत करेगी। प्रेमी अथवा प्रेमिका, ये इस रस को उत्पन्न करने के आशय होते हैं। आलंबन अर्थात सहारा, प्रिय अथवा प्रिया, जिसे देखकर प्रेम जागृत हो उसे आलंबन कहा जाएगा, अर्थात प्रिय अथवा प्रिया का होना आवश्यक है। उद्दीपन रमणीय वातावरण, एकांत स्थान, प्रिय के सुंदर वस्त्र, अकेलापन आदि ये उद्दीपन भाव होंगे। अनुभाव मधुर आलाप, आलिंगन, रोमांच, आँखों का संकेत। जी हाँ दोस्तों, चलिए जरा हम पहले अनुभाव को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो उनमें मधुर आलाप होता है, वो एक दूसरे के गले लगते हैं अर्थात आलिंगन होता है। प्रेमी और प्रेमिका के बारे में सोचकर ही हमारे अंदर एक रोमांच उत्पन्न होता है। जब प्रेमी प्रेमिका इशारों में बातें कर लेते हैं, अर्थात आँखों के संकेत से ही अपने भाव अपने प्रेमी या प्रेमिका तक प्रेषित कर देते हैं। ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं, जो अनुभाव होते हैं, वो श्रृंगार रस के ही होते हैं। संचारी भाव उत्सुकता, जड़ता, चपलता, हर्ष। हाँ दोस्तों, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलता है, उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हो रहा होता है, तो वह अपने प्रिय के एक दर्शन के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है।
जड़ता। कहते हैं जब किसी को प्रेम हो जाता है ना तो भाई जड़वत हो जाता है। उसे संसार का ख्याल ही नहीं रहता, उसे दुनियादारी का ख्याल ही नहीं रहता। चपलता, बड़ा चंचल हो जाता है। हर समय हृदय में प्रेम और हर्ष ही उत्पन्न होता रहता है। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण पहला, ये उदाहरण जनकपुर से लिया गया है, जहाँ राम अपने गुरु के आदेश से पुष्पों को चुनने के लिए वाटिका में गए हुए हैं। ठीक उसी समय जानकी यानी सीता जी भी उसी बाग में अपनी सखियों के साथ फूल चुनने के लिए गई हुई हैं। और इसी दौरान राम और सीता की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबई सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता राम से को सीधे नज़रों से नहीं देख रही हैं, उन नज़रों से नज़र नहीं मिला रही हैं। इसलिए राम के सुंदर रूप को जान के अपने कंगन के नग की परछाई में देखती हैं। और जब वह श्री राम की उस सौंदर्य को, उस सुंदर रूप को अपने कंगन में देखती हैं तो वह अपनी सुधि बुद्ध भूल जाती हैं, अर्थात उन्हें अपना ख्याल ही नहीं रहता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, जिसमें हमारे आँखों के इशारे, प्रेमी प्रेमिका का मिलन बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। कभी कहता है कहते कहत नटत रीजत, नखरे करते हुए वह रीझ रही है, प्रसन्न हो रही है, खिजिया रही है, मिल रही है, और मिलते हुए लजिया रही है, अर्थात उसको शर्म आ रही है। पूरा का पूरा घर परिवार के सदस्यों से, मेहमानों से भरा हुआ है। उस दौरान भी प्रेमिका अपने प्रेमी से नैनन अर्थात आँखों ही आँखों में पूरी बात कर लेती है, इशारों ही इशारों में पूरी बात कर लेती है। अब हम एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखते हैं। रामचंद्र जी वनवास पर हैं। वनवास के दौरान ही सीता का हरण हो गया है। राम सीता से बिछड़ गए हैं, वियोग की स्थिति है। इस वियोग की स्थिति में जब वह सीता को वन में खोजते हुए भटक रहे हैं, तब वह वन के सभी प्राणियों से सीता के बारे में जानकारी ले रहे हैं और एक मानवीय रूप प्रस्तुत करते हुए राम कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुम सीता मृग नयनी। राम कह रहे हैं, हे पक्षियों, हे हिरणों, हे भंवरों, क्या तुमने कहीं मृग के नयनों के समान मृग नयनी सीता को देखा है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ श्रृंगार रस आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और हिंदी को पढ़ते रहिए और हिंदी का लाभ उठाते रहिए।